हाय। ये मैं वीडियो बना रहा हूँ आज। ज्यादा से ज्यादा कोशिश करूंगा कि हिंदी में बातचीत करूं और थोड़ा सा अंग्रेजी में भी, क्योंकि ज्यादातर लोगों तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए। क्योंकि थोड़ा सा टॉपिक है सीरियस। तो सीरियस क्या टॉपिक है कि न्यू यंगस्टर्स हु आर एस्पायरिंग टू ज्वाइन, मतलब मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं, जिनके माता पिता उनको मर्चेंट नेवी में डालना चाहते हैं। और मैं ऐसा देखा है कि बहुत सारे लोग ये मर्चेंट नेवी के बारे में जानकारी लेते नहीं है, ढूंढते नहीं है। नेट में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, फिर भी वो इंफॉर्मेशन नहीं लेते हैं, ढूंढते नहीं है। तो कम जानकारी के साथ बच्चों को खाली थोड़े से यहाँ वहाँ एडवर्टाइजमेंट, एजेंट, इनके साथ बातचीत करके कि पैसा बहुत मिलेगा, पैसा मिलता है, डॉलर की बारिश होती है, ये मर्चेंट नेवी ये बेड ऑफ रोजेस है, ऐसा सारा इंफॉर्मेशन लेके बच्चे आ जाते हैं। लेकिन उसमें क्या क्या डेंजर रहते हैं ये भी पता होना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। मेरा ये मर्चेंट नेवी के साथ एसोसिएशन है 48 इयर्स का। और 48 इयर्स में 25 साल सेलिंग किया, 10-12 साल ऑफिस में सुपरिटेंडेंट की नौकरी की, और एक नियरली 13-14 इयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस है। तो नए नए बैच में बच्चे आते हैं मेरे टाइम स्कूल में, तो उनके साथ भी इंटरेक्शन बहुत रहता है। तो ये सारा देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये जानकारी घर घर में पहुंचना जरूरी है। तो यू कैन सेंड योर daughters or son into merchant navy, but with a caution and by knowing the field well. तो let us see क्या क्या उसमें है। यहाँ मैं सवाल पूछ रहा हूँ, मतलब बच्चा खुद को सवाल पूछ रहा है, एम आई सुटेबल टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी। और पेरेंट्स पूछ रहे हैं खुद को कि इज माई चाइल्ड सेफ टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी। तो दोनों ने मर्चेंट नेवी की थोड़ी थोड़ी जानकारी हासिल करना जरूरी है। और वो जानकारी हासिल करने के बाद ही आप बच्चा, आपकी बेटी या बेटा मर्चेंट नेवी में भेज सकते हैं। तो लेट अस सी फर्दर। ये एक रिपोर्ट रिसेंटली पब्लिश हुआ, सी ट्रेड मेरीटाइम, और सारे जो रिपोर्टर्स हैं उन्होंने भी ये पब्लिश किया है कि अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट रिपोर्ट 75% of suicides involving seafarers under the age of 41। तो मतलब जितने भी सुसाइड होते हैं तो 41 से कम उम्र वाले लोग हैं, highlighting a devastating mental health crisis hitting the youngest and most vulnerable crew members। तो यंग लोगों को ये अफेक्ट हो रहा है। These deaths often occurred early in the contract within the first 3 months on board। तो बोल रहे हैं कि मेजॉरिटी ऑफ देम ये पहले 3 महीने में, मतलब कॉन्ट्रैक्ट ज्वाइन करने के बाद पहले 3 महीने में हो रहे हैं। एंड इन्वॉल्व ऑफिसर्स हु शोड नो आउटवर्ड साइंस ऑफ distress। Most victims were described as quiet, reserved, and disconnected, with no record of seeking psychological help. The majority of these tragic losses were either by hanging in locked cabins or jumping overboard during the day, and in many cases no compensation was granted। तो compensation भी बहुत सारे केसेस में नहीं मिला इनको। और ये ऑफिसर्स या सीफेरर ज्वाइन करने के इमीडिएटली 3-4 महीने में ये हो जाता है। और ये जो कैंडिडेट्स ऐसे है वो क्वाइट, रिजर्व, डिस्कनेक्टेड, ऐसा उसका हिस्ट्री से पता चलता है। ऐसा ये रिपोर्ट बोल रहा है। तो यंगस्टर्स आर गेटिंग
affected by these type of thing, or they are the people who are getting suffered, and they are the uh, target area in this today's scenario. ये अभी ये बोल रहे हैं, seafaring has been one of the most challenging and hazardous occupation, मतलब हजार्डस ऑक्यूपेशन है, हजार्डस नौकरी है ये, और चैलेंजिंग भी है. Seafarers face not only long periods of isolation, harsh working conditions, but also significant risk to their health and safety. Despite advances in maritime technology, regulations, and training every year, hundreds of lives are lost at sea due to a variety of causes, including occupational accidents, health related issues, suicide, ये भी एक उसका कॉज है कि सुसाइड, और डिसअपियरेंसेस एट सी, डिसअपियरेंसेस मतलब शिप से लापता हो गया, एंड अदर कॉजेस. तो ये दो रीजन भी है उसमें, उसी के ऊपर आज मैं बोलने वाला हूँ. या तो वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन सुसाइड एंड डिसअपियरेंसेस. पहली चीज तो समझना जरूरी है कि ये शिप में जो काम करना है, ये टेबल डेस्क कंप्यूटर या ऑफिस जॉब नहीं है. जैसा कि लगता है कि नौकरी के लिए गया तो डेस्क में काम करना, आजकल के बच्चे लोगों को भी लगता है कंप्यूटर चलाना आता है, फोन चला लेते हैं, तो ये डेस्क एंड कंप्यूटर जैसा जॉब है. तो वैसा ये जॉब नहीं है. दूसरा, एवर डिमांडिंग वर्क, मतलब काम बहुत होता है शिप में, एंड डिमांडिंग, डिमांडिंग मतलब क्या, ठीक तरह से काम होना चाहिए और उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, जीरो टॉलरेंस फॉर एरर. तो कोई भी छोटा से छोटा भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए. ड्राइविंग जैसा है, जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं रोड पर, तो बिल्कुल एक मिस्टेक हुआ तो एक्सीडेंट हो सकता है, तो वैसा ही है, जीरो टॉलरेंस फॉर एरर. लॉन्ग आवर्स ऑफ वर्क एंड ऑड आवर्स ऑफ वर्किंग, तो ज्यादा घंटे काम करना पड़ता है, और ऑड आवर्स ऑफ वर्किंग, ऑड आवर्स मतलब मिडनाइट में होगा, 1 बजे होगा रात को, 2 बजे होगा रात को, दोपहर को होगा, सुबह होगा, 5 बजे होगा, तो ऑड आवर्स ऑफ वर्किंग. ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं रहता कि आप खाली 10 to 5 ऑफिस करो और ऑफ हो जाओ. ऑड आवर्स ऑफ वर्किंग. long voyages and limited or no shore leave. long voyages, कॉन्ट्रैक्ट के जो कॉन्ट्रैक्ट का समय रहता है ये भी लंबा रहता है, वॉयजेस भी लॉन्ग रहते हैं, और लिमिटेड और नो शोर लीव एट ऑल. तो शोर लीव मतलब किनारा जाने का, शिप पोर्ट में आया तो पोर्ट में बाहर भी नहीं जा सकते हैं. ओके, इसीलिए क्या हो जाता है, कन्फाइंड लिविंग एंड वर्किंग स्पेस, मतलब एक ही जगह, बंदिस्त जगह में आप काम कर रहे हैं, उसी में सो रहे हैं, उसी में काम कर रहे हैं, एंड कांस्टेंट एक्सपोजर टू वाइब्रेशंस एंड नॉइज. तो शिप में वाइब्रेशंस भी बहुत रहते हैं, रोलिंग पिचिंग भी होता है, पानी के ऊपर है, पानी के ऊपर शिप तैर रहा है, तो जाहिर है कि रोलिंग पिचिंग होगा, और वाइब्रेशंस भी होते रहते हैं क्योंकि बड़ी बड़ी मशीनरी चलती रहती है, और नॉइज लेवल भी रहते हैं. और long hours, irregular shifts, insufficient rest, disturbed sleep patterns, and which results into fatigue. तो नींद भी ठीक तरह से नहीं होता है. अभी समझो कंटिन्यूअस आपका बेड हिल रहा है, वाइब्रेट हो रहा है, आवाज आ रहा है, तो हो सकता है बहुत सारे लोग ठीक तरह से सो भी नहीं सकते हैं, और इसलिए बाद में फटीग भी हो जाता है. और इरेगुलर शिफ्ट मतलब वो ये वॉच कीपिंग रहता है, जैसा अभी रात का 12 बजे से 4 बजे, बाद में वापस दोपहर 12 बजे से 4 बजे, ऐसे वॉच कीपिंग रहते हैं, या मॉर्निंग 4 to 8, या नाइट 8 to 12. तो ऐसे इरेगुलर वॉच अवर्स रहता है, या नाइट ड्यूटी रहता है, बर्थिंग रहता है, सेलिंग आउट रहता है. दूसरा चीज है कल्चरल एंड लैंग्वेज बैरियर्स फॉर सोशलाइजेशन. तो आपको बात करने के लिए पहले तो आदमी नहीं रहते हैं शिप में, या ज्यादा से ज्यादा कितने रहते हैं, 18 आदमी, 20 आदमी, 21 आदमी. तो बात करने के लिए नहीं रहते, कोई भी रैंक, डुप्लीकेट रैंक नहीं रहता, आपके रैंक का आप अकेला रहेगा, तो किसके साथ बातचीत करोगे, और बातचीत भी करना है तो एक तो कल्चरल डिफरेंस हो सकता है,
और एक दूसरा लैंग्वेज बैरियर भी हो सकता है, और इसीलिए आइसोलेशन एंड लॉन्ग पीरियड्स, तो इसीलिए थोड़ा सा आदमी जो काम करते हैं सीफेयर जो है उनके ऊपर अफेक्ट होते रहता है। दूसरी बात है कि फिनेंशियल प्रेशर्स हो सकते हैं, मनी स्पेंट फॉर गेटिंग जॉब, एजुकेशन, लोन्स, क्योंकि जीपी का खाली कोर्स ले लो तो कोर्स कैन कॉस्ट यू 3 lakhs to 6 or 7 lakhs, तो काफी महंगा एजुकेशन है, और उसके बाद में जॉब मिलने के लिए भी मे बी 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख वेरियस कोर्सेज करो तो उसके लिए भी काफी खर्चा हो जाता है। स्टेइंग अवे फ्रॉम नियर एंड डियर वंस, स्पेशली फ्रॉम फ्रेंड्स, तो आजकल के जमाने में जो फ्रेंड वर्ड है, तो फ्रेंड्स से दूर रहना ये मुश्किल हो जा रहा है बच्चों को। not able to contact friends for many hours I am saying, I am not saying many days. Suppose सुबह फोन नहीं हुआ, शाम को फोन नहीं हुआ, तो बच्चे लोग डिस्ट्रेस हो जाते हैं, बच्चे लोग एकदम ऐसा हलचल हो जाता है उनके मन में। फियर ऑफ लूजिंग फ्रेंड्स, तो ये ऐसा सपोज 2-2 3 3 दिन में कांटेक्ट नहीं हुआ, सुबह कांटेक्ट नहीं हुआ, रोज रेगुलर टाइम पर कांटेक्ट नहीं हुआ, तो उनको लगता है दे विल लूज द फ्रेंड्स। एवर डिमांडिंग पार्टनर्स, हो सकता है कि घर में पार्टनर है या घर में जो लोग हैं वो डिमांड करते हैं कि ये लेके आओ, वो लेके आओ, इतना पैसा करो, ज्यादा काम करके आओ, वगैरह। ओके, वेरी सेंसिटिव नेचर और सेंसिटिव टू वेरी माइनर इश्यूज, तो बच्चे लोग बहुत सेंसिटिव रहते हैं, किसी ने डांट दिया तो रो पड़ते हैं और ले ही नहीं सकते हैं, और बाद में बोलेंगे कि मुझे वो टॉर्चर हो रहा है, मुझे हरासमेंट कर रहे हैं, ऐसा। लेकिन ये सारा जब भी आपके काम में जीरो टॉलरेंस है एरर के लिए, तो हो होना जाहिर है कि कोई भी आदमी आपको डांटेगा, बोलेगा। ओके, नॉट एबल टू सस्टेन प्रेशर ऑफ फायरिंग फ्रॉम सीनियर्स और कलीग, तो कुछ भी छोटा गलती हुआ तो सीनियर लोग तो फायरिंग करने वाले ही है, तो ये फायरिंग भी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि फायरिंग किया तो बोलेंगे मुझे वो डांट रहे हैं, मुझे वो टॉर्चर कर रहे हैं, मुझे वो ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा करके कंप्लेन करते रहेंगे। not able to stay away from phones, social media, WhatsApp, Facebook, Instagram, तो ये सारा जो है फोन्स है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इससे दूर नहीं रह पाते, कि ज्यादा से ज्यादा समय मतलब एक दिन फोन को हाथ नहीं लगाया तो रेस्टलेस हो जाते हैं, तो ये भी एक उसका कॉज है। और समटाइम्स बुलिंग एंड हरेसमेंट, तो नौकरी पकड़ने के समय या किसी ने चीटिंग किया, किसी ने ये किया, किसी ने वो किया, तो ये भी है। डॉलर सबको दिखते हैं, लेकिन ये सारा चीज भी पता होना बहुत जरूरी है। तो सोचना बहुत जरूरी है कि मेरा बेटा या बेटी शिप में जा सकता है या नहीं जा सकता है, और ये सब सस्टेन कर पाएगा या नहीं, मानसिक दृष्टया, शारीरिक दृष्टया, या उसका साइकोलॉजी सब ये करना जरूरी है। मुझे बहुत ये लगता है, सरप्राइज लगता है कि जो साइकोलॉजी का टेस्ट करते हैं, तो उसके लिए बच्चे प्रिपेयर करते हैं, उसमें कोई प्रिपरेशन का जरूरत नहीं रहता है, क्योंकि आपको जो पढ़ते हैं और जो नेचुरली आपको आंसर आता है वो आंसर देना है, तभी आप उनको भी कंपनी या सिलेक्शन कमेटी उनको पता चले कि आप सुटेबल है या नहीं शिप में काम करने के लिए। यही यही टॉपिक के ऊपर मैं 3 साल पहले मार्च 22 में 2 वीडियो बनाए हैं कि वेदर माय चाइल्ड इज सुटेबल टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी, तो वो भी वीडियोस रिलीवेंट है। आप लोग जरूर ये दोनों वीडियो देखिए, ये तीसरा वीडियो देखिए, और प्रायर सेंडिंग टू योर चाइल्ड, शिप में भेजने से पहले इसका जरूर जरूर विचार करें, और बाद में ही डिसाइड करें। बच्चे लोग भी थोड़ा ज्यादा जानकारी पाए ये मर्चेंट नेवी के बारे में, कि ये क्या लाइफ रहता है, कैसा रहता है, एंड हाउ आई एम गोइंग टू take all these things. Okay, so I'm wishing you all the best, and take care. And Captain Jog is signing off here.